अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस पर। ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में। दोस्तों 13D में वाकई आज इस घर में हमने 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, कस्टमाइज्ड। और यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसकी हाइट 14.5 फीट है। तो यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने स्ट्रक्चर को डिजाइन करवाया है। और स्ट्रक्चर की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर के पोल्स हैं वो 4 इंच 14 गेज के पाइप हैं। और जो फ्रेमिंग में टोटल गार्डर इस्तेमाल हुआ है वो 2 इंच बाय 4.5 इंच का गार्डर है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 पैनल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। स्ट्रक्चर के अंदर जो फिटिंग्स इस्तेमाल हुई है वो अल्युमिनियम की TZ फिटिंग्स हैं और जो नट बोल्ट्स हैं वो GI के। दोस्तों यहाँ पर आप स्ट्रक्चर की प्रॉपर खुसूसियात देख सकते हैं। इसकी जो वेल्डिंग है प्रॉपर एज टू एज है। और यहाँ पर जो तमाम पैनल्स की फिटिंग है वो T और Z अल्युमिनियम की फिटिंग के साथ की गई है। तो अक्सर लोग वेल्डिंग्स क्या करते हैं, यहाँ पे नट वेल्ड कर देते हैं। तो हमारा जो फैब्रिकेशन वर्क है उसमें ये जो नट आप देख रहे हैं फिटिंग्स के, ये होल करने के बाद फिक्स किए जाते हैं। यानी कि गार्डर्स में अक्सर लोग वेल्डिंग करते हैं, लेकिन हमारा जो फैब्रिकेशन स्कोप है इसमें हम नट बोल्ट्स को गार्डर के अंदर होल करने के साथ लगाते हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारी वेल्डिंग टूट सकती है बट हमारा नट बोल्ट जो है वो इससे सॉलिड ग्रिप कर लेता है अपने पैनल्स को। दोस्तों यहाँ पर 8 पैनल के स्ट्रक्चर बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह वेल्डिंग भी देख सकते हैं। प्रॉपर फैब्रिकेशन की जो वेल्डिंग है एज टू एज है और बेस प्लेट्स हर एक चीज को प्रॉपर नफासत प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ फिक्स किया गया है। और आप स्ट्रक्चर में एक चीज और नोटिस करें कि यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं कंक्रीट के ब्लॉक्स वो भी प्रॉपर स्क्वायर शेप में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का हमारे पास प्रॉपर फर्मा होता है। इनकी फैब्रिकेशन जो होती है वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ हर एक चीज को इक्वली कनेक्ट किया जाता है। तो हमारे फैब्रिकेशन स्कोप के अंदर आप देखेंगे कि तमाम पैनल्स जो हैं वो प्रॉपरली इक्वली एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और यहाँ पर हमारी जो 8 पैनल की सीरीज है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। और अभी ये सीरीज का जो वायर है प्रॉपर फ्लेक्सिबल पाइप में कवर होने के बाद इन्वर्टर तक जा चुका है। यहाँ पर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर की खुसूसियात ये देख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर में साइड सपोर्ट्स को 1.5 बाय 1.5 इंच के पाइप से सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर जो आप ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, इस पाइप की जो बेस प्लेट है वो RCC की छत के अंदर कटिंग करने के बाद फिक्स की गई है। और इसमें एंकर बोल्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और जो बेस प्लेट है वो 8 इंच बाय 8 इंच की बेस प्लेट है जो ग्राउंड पे इस्तेमाल की गई है। और 6 इंच की बेस प्लेट जो कि ऊपर पैनल्स के लिए इस्तेमाल की गई है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फैब्रिकेशन वर्क आप प्रॉपर जायजा ले सकते हैं। हर एक चीज को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ फिक्स किया गया है। दोस्तों अभी हम आपको अपने ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाते हैं। वहां पर हमारे इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का अमल अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। तो अभी हम वहां पे आपको ले जाकर दिखाते हैं कि इन्वर्टर में हमारी आज क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए इन्वर्टर के साथ। और आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इन्वर्टर है वो आईटेल कंपनी का IP54 इन्वर्टर है जो कि प्रो मॉडल में आया है, जिसके अंदर आपके 4 किलोवाट के अंदर 6000 PV तक की सपोर्टिंग है। दोस्तों यहाँ पर जो DB बॉक्स देख रहे हैं ये प्लास्टिक का DB बॉक्स है। और इसमें जो एसेसरीज इस्तेमाल हो रही है वो चिंट कंपनी की एसेसरीज हैं। और जो इलेक्ट्रिकल साइड पे वायर इस्तेमाल हुआ है मिलियन केबल का है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और ऊपर सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर तक की जो वायरिंग है वो हमारी 6 mm 2 कोर इंपोर्टेड वायर है जो कि हमारी PV के कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों इन्वर्टर की अंदर की बिल्ड क्वालिटी भी आप नोटिस कर सकते हैं कि इन्वर्टर में जो सर्किट है वो प्रॉपर व्हाइट कंपाउंडेड है। इससे ये पता चलता है कि इन्वर्टर में डस्ट भी नहीं बैठेगी और वाटर स्प्लैश भी इंपैक्ट नहीं करेगा। इन केस अगर आपका बारिश का पानी या किसी चीज का पानी इसके ऊपर गिरता है इन्वर्टर के ऊपर, ये इन्वर्टर अंदर से सर्किट इसका जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी आईटेल कंपनी जो है 3 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी और 5 ईयर सर्विस वारंटी देती है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने सर्किट को अपने इन्वर्टर को इतना सॉलिड कंपाउंडेड तरीके से बनाया है, डिजाइन किया है कि यहाँ पर आपको वारंटी के हवाले से टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आईटेल कंपनी के हमने बहुत सारे इन्वर्टर्स लगाए हैं और उनकी रियल टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग सारी चीजें आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों अगर आप आईटेल लगाने के बारे में फिक्रमंद हैं तो आईटेल का इन्वर्टर आप बिना झिझक लगा सकते हैं। इसकी जो बैक एंड टीम है, टेक्निकल सपोर्ट टीम है, बहुत ही आपको कोऑपरेटिव है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी सेटअप लगाए हैं हम बिल्कुल टेंशन फ्री होके फर्स्ट टाइम में ही सारी चीजों को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है और आज इस प्रोजेक्ट में मैं आपको डिटेल बता दूं। यहाँ पर हमारे जो चेंज ओवर इस्तेमाल हुए वो ओपास कंपनी के हैं। ये जो चेंज ओवर आप देख रहे हैं घर के नॉर्मल लोड का है, ठीक है। यहाँ पर इनका घर का नॉर्मल लोड चेंज ओवर से चेंज होता है और ये जो लाइट्स हैं रेड के इलेक्ट्रिक के येलो लोड साइड की और ब्लू लाइट जो है वो इन्वर्टर की आउटपुट पे लगाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रेकर्स हैं वो इन्वर्टर के आउटपुट पे चिंट कंपनी का 40 एम्पियर का एसी ब्रेकर है। एक एसी ब्रेकर 40 एम्पियर का ग्रिड इनपुट पे लगाया गया है और अभी इस वक्त 7 बजे का टाइम है तो हमारी ग्रिड की शेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और एक जो बैटरी का ब्रेकर है 125 एम्पियर का वो हमारा बैटरी पे लगाया गया है। दोस्तों वोल्टेज एम्पियर की सेटिंग भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ओवर वोल्टेज की सेटिंग है हम उसको 255 रखेंगे और बाकी जो इसकी अंडर वोल्टेज है इसको 185 टू 190 के करीब सेट करेंगे। ये सेटिंग जो है बाय डिफॉल्ट आती है कंपनी की तरफ से। जिस कंपनी की वोल्टेज एम्पियर होती है आप इसको यकीनन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी सेटिंग करना लाजमी है। अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो वो कंपनी की दी गई वोल्टेज रेंज के मुताबिक आपका लोड कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो सकेगा। दोस्तों ये चिंट कंपनी का 125 एम्पियर का ब्रेकर है जो कि बैटरीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, बैटरी का ब्रेकर हमें यहाँ लगाने की वजह ये थी कि यहाँ पर जो बैटरीज हैं वो इसी डीबी बॉक्स के ऊपर ही एक स्लैब के ऊपर लगाई गई, शेल्फ के ऊपर। दोस्तों ये पीवी का ब्रेकर है हमारा। पीवी के ब्रेकर 32 एम्पियर का है चिंट कंपनी का और ये डीसी ब्रेकर है। बाकी इसका बॉक्स हमने सेपरेट किया है। उसकी वजह ये थी कि हमारी वायरिंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमने देखना था इस चीज को। तो हमारी जो डीसी की वायरिंग है वो इन्वर्टर के राइट साइड से आ रही है, आउटसाइड से। और जो बैटरीज है आपकी डक पट्टी के ऊपर देख रहे हैं ये बैटरीज लगी हुई हमारी एचजीएस की GR100। ये 80 एम्पियर की बैटरी है। ये बैटरी बेसिकली हमारे क्लाइंट को बैकअप के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है। ये बैटरीज जस्ट लगाने की वजह ये थी कि दिन में जो इनका सिस्टम है वो के इलेक्ट्रिक कंज्यूम ना करे, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये जस्ट इनको ऑन ग्रिड यूज करना था, लेकिन हमने सजेस्ट इनको किया कि एक छोटी बैटरीज लगाएं ताकि इनका सिस्टम डे टाइम में ग्रिड कंज्यूम ना कर सके। दोस्तों हमने इस सेटअप की जो सेटिंग की है वो SBU मोड पे की है। SBU का मतलब है कि सोलर फर्स्ट, सेकंड बैटरी एंड थर्ड ग्रिड। तो ये डे टाइम में इनका जो सेटअप हमने डिजाइन किया ये के इलेक्ट्रिक कंज्यूम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह आईटेल की वाईफाई लॉगर बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और यहाँ पर आईटेल की हमें सबसे अच्छी एडवांटेज ये मिली है, ये एवरी 5 सेकंड आपको इंटरनेट, आपका जो सिस्टम का डेटा है वो लाइव मोबाइल पे शेयर करता है। तो आप मोबाइल पे अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी एडवांटेज ये कि इनवेरेक्स से बेहतर परफॉर्म करता है इसका इंटरनेट। और अभी आप देख रहे हैं हमारे क्लाइंट का मोबाइल है और अभी इसमें रियल टाइम शेयरिंग चल रही है और ये अभी बैटरीज इनकी चार्ज हो रही है ग्रिड साइड से, क्योंकि अभी वक्त जो है तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है। और अभी आप देख सकते हैं ये इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने सिस्टम को आसानी मॉनिटर कर सकते हैं। इसकी ग्रिड साइड के वोल्टेजेस भी देखे जा सकते हैं, ग्रिड पे कितना लोड है और बैटरीज कितने % चार्ज है। इवन के ये सिस्टम इनको बताता है कि इनकी सिस्टम के इतने यूनिट प्रोड्यूस कर चुका है। दोस्तों आईटेल कंपनी के इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट चाहते हैं देखना तो आप हमारे पिन कमेंट को लाजमी देखें, उसमें हमने इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट इंक्लूड कर दी है। और अगर आप भी अपने घर में, ऑफिस या बेंगलोर में प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो दीजिए अपने होस्ट उजैर खान को इजाजत। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।